चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो माखन है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो मखन है बिहारी, राधा मेरी भूखे तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी भूख तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी, राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रखो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। बोलिए राधा रानी दरगाह की। इस प्रकार से देवता अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के आए और सुखदेव जी ने बताया मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम तन्निहितो हरि। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है, पर इनका बेटा कंस शब्द काहे से बना है? कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द की निष्पत्ति है, अर्थात हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक प्रीति हो वो है कंस। मार काट लड़ाई झगड़ा ये काम कंस का है, और इतना क्रूर कि एक बार अपने पिताजी को उठा करके पटक दिया जेल खाने में, राजपाट छीन लिया, बैठ गया राजा बनके। एक बार उसी कंस की नजर अपनी बहन पर पड़ी, देखा सयानी हो गई है बहन, चाचा की बेटी है देवकी, देवक की पुत्री देवकी। विवाह के लिए सोचा कि चलो विवाह करें अपनी बहन का, और विवाह करवा दिया। किससे करवाने के लिए? वसुदेव जी से। कंस ने मन में विचार किया आजकल हमारी छवि कुछ ज्यादा खराब हो रही है, प्रजा ज्यादा बुरा मान रही है जब से पिताजी को बंद किया है। अब जब देवकी का विवाह हुआ, देवकी मैया का, कंस रोने लगा, मैं अपनी बहन को विदा करने जाऊंगा, जोर जोर से रोने लगा। प्रजा ने देखा, लोगों ने सोचा अरे राम राम राम, कितने दयालु हैं महाराज, कितने कोमल हैं। बताओ हम लोग कितना इनके ऊपर संदेह करते थे, कोई बात हो गई होगी महाराज उग्रसेन इनके पिताजी से, नाराज हो गए ये, देखो कितना कोमल व्यक्ति है, अरे राम राम। देवताओं ने सोचा ये तो सब पूरा प्लान चौपट किए दे रहा है, सब लोग इसी की तरफ हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। देवकी मैया भी नहीं समझ रही है, इसीलिए उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंसायाम बहते बुधा। अरे हे अबुध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना मग्न हो रहा है, इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जो ये शब्द सुना
एक क्षण में तलवार खींच ली और देवकी को केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। भग्निम हंतुर्मारब्धा खड्ग पाणी कचे ग्रहीत। कच कहते हैं बाल को, कचे ग्रहीत, ग्रहीत माने पकड़ लिया, भगनी माने बहन को नीचे घसीट लिया। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम ये तो बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में ही इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा नवनी नीच के अति दुखदाई। झुकना अच्छी बात है, लेकिन जो किसी के सामने ना झुके वो आपके सामने झुक जाए तो सतर्क हो जाइए। ये क्यों झुक रहा है? झुका हुआ तो अंकुश भी होता है, तो क्या वो झुकना अच्छा है? उसके कारण हाथी को झुकना पड़ता है। अंकुश देखा है, झुका हुआ होता है। प्रजा समझ गई ये दुष्ट था, दुष्ट है, दुष्ट ही रहेगा, अपनी दुष्टता ये कभी नहीं छोड़ सकता है। और तलवार निकाल ली कंस ने मारने के लिए। जैसे ही तलवार से मारने जा रहा था, वसुदेव जी उतर आए, हाथ पकड़ दिया। पति, पति किसे कहते हैं? पति कहते हैं पाति रक्षति, जो सदैव पत्नी की रक्षा करे वो है पति। पति माने स्वामी, जो रक्षा कर पावे वो स्वामी। वसुदेव जी ने भी सोचा अगर इससे हम लड़ाई करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, हाथ पकड़ के कहा, अरे महाराज कंस ये क्या कर रहे हैं? आप वीर योद्धा हैं, सारा समाज, सारा संसार देख रहा है। जिस बहन को आप विदा कर रहे थे उसी बहन का अगर आप सिर काटेंगे तो लोग क्या कहेंगे? एक अबला पर आप हाथ उठाएंगे। अरे आपको किससे डर है? कंस ने कहा इसके 8वें लाल से। वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूँ, मैं हर बेटा तुमको ला करके दूंगा, जो संतान होगी मैं तुम्हें दूंगा। बनाना है उस सामने तो बना लो। कंस ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ, छोड़ रहा हूँ। पहले कंस ने नजर बंद किया महलों में, लेकिन पापी का स्वभाव बदलता रहता है, उठा करके जेल पहुंचा दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के पहुंचे। उस पुत्र का नाम था कीर्तिमान। पुत्र हुआ, लेकर के वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के धनी हो। मान गए, मान गए वसुदेव, तुम वचन के पक्के निकले। ये पुत्र ले आए हो तो पहला है, जाओ जाओ ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं है, मुझे तो 8वें से डर है। वापस भेज दिया। इधर वसुदेव जी का जाना, उधर से नारद जी का आना। नारद जी ने कहा ये क्या हो रहा है? कंस, भोजराज कंस, आइए आइए आइए, गुरुदेव प्रणाम है, खुश रहो। क्यों जाने दिया? कंस ने कहा महाराज मुझे 8वें पुत्र से संकट है, उससे भय है, ये तो पहला ही पुत्र है, इससे मुझे कोई भय नहीं है। नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया, कमल बड़ी जोरदारी से खिल रहा है। कमल का पुष्प लिया और पूछा कंस से, बताओ कंस इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी पंखुड़ी 8वीं है? कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ये 8वीं है। बोले इधर से गिनो, 1 2 3 4 5। बोले ये 8वीं है। समझे? नहीं, क्या समझे बताइए? बोले इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, ये 8वीं है। जरूरी नहीं है एक के बाद 8वां आवे, ये भी तो हो सकता है 8वां पहले आ जावे। कंस के दिमाग में बात आई। लोगों ने कहा नारद जी ने अच्छा नहीं किया, मरवा दिया पुत्र को। नारद जी ने अच्छा किया। कंस का पाप बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था। बाल हत्या इसके द्वारा होगी तो इसका पाप और तेजी से बढ़ेगा, तभी ये मरेगा। इस प्रकार से जैसे ही नारद जी ने ज्ञान दिया, तत्काल सूचना भिजवाई, वसुदेव को बुलवाया। वसुदेव जी के हाथ में पुत्र था, हाथ से छीन लिया। वहीं शिला पड़ी थी, उठा के धरती पर पटक दिया। शिला पर फूट गया मस्तक, रक्त की धारा फूट पड़ी। वसुदेव जी देख के रह गए, दिल पे हाथ रखे, पत्थर, कुछ नहीं कह पाए। इसी प्रकार से और पुत्र हुए, 5 पुत्र। मारता गया कंस।
सातवें पुत्र के रूप में भगवान बलराम जी आए, जिन्हें संकर्षण देव के नाम से जाना गया, दाऊ जी के नाम से जाना गया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ योग माया, इसे रोहिणी मैया के गर्भ में, देवकी मैया के गर्भ से निकल के रोहिणी मैया के गर्भ में भगवान का जन्म हुआ। भगवान ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही भगवान के क्या हुआ, सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब खुल गईं। देवकी जी बेहोश पड़ी हैं, वसुदेव जी देख रहे हैं। और किस प्रकार से हुआ है आनंद उत्सव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आठवें पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ है, और कैसे हुआ है जरा बताइए व्यास जी। खुल गए सारे ताले और क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले और क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वे क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वे क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई, घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अजब मतवारी हो टोकरी में मोहन मुरारी, हटाए अजब मतवारी हो टोकरी में मोहन मुरारी। साहस भंडारी कने रखवारी तुम नल बात बिचारी, तो हितकारी इनके चरणों में हो जाओ बलिहारी। स्वप्न कलम की कलम गवात हो गई, स्वप्न कलम की कलम गवात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले का बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, कन्हैया करामात हो गई। कन्हैया करामात हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा कहती है भगवान ने तत्काल वसुदेव जी को आदेश दिया कि हे पिताजी विलंब न करें, हमें तत्काल गोकुल छोड़ के आइए। वसुदेव जी ने कहा मेरे बंधन हैं, सब बंधन छूट जाते हैं। जब जीव का ब्रह्म से संबंध होता है तो सभी बंधन छूट जाते हैं, ये संकेत है। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित, महाराज वसुदेव लेकर के कृष्ण कन्हैया लाल को सूप में रखते हैं। सभी पहरेदार सो गए, सारे दरवाजे खुल गए। लेकर के आए, यमुना मैया का जल स्तर बहुत ऊपर था, उफन रही थी यमुना मैया, और यमुना को पार करके ही जाना था। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर के वसुदेव जी उतर गए जल में। आ रहे हैं ना? हाँ, वसुदेव जी उतर गए यमुना के जल में। ऊपर से जलवृष्टि हो रही थी। भगवान शेषनाग ने छत्र बन करके जलवृष्टि को रोका। इधर नीचे से जल बढ़ने लगा, पहले आया यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। भगवान ने कहा अपनी देवी यमुना से, देवी अरे कुछ तो ससुर जी का लिहाज करो, बिल्कुल ऊपर ही चढ़ती चली जा रही हो, अब आगे ना बढ़ना।
यमुना मैया ने गुप्त रूप से कहा, प्रभु स्वामी के अगर चरण न छुए तो वो पत्नी किस काम की, मैं चरण छूना चाहती हूँ। भगवान ने चरण नीचे लटका दिए, चरण स्पर्श करके यमुना जी का जल बिल्कुल कमर के नीचे हो गया। लेकर के गए, लेकर के हमारे श्री गिरजा शंकर जी यादव आपकी ओर से 251 मुद्राएं हैं। ये सहयोग प्रदान किया गया है इस विशाल आयोजन में। ठाकुर जी देख रहे हैं, कब देंगे, कैसे देंगे, कहाँ देंगे, ये उनके हाथ में, लेकिन हम आपको यहाँ से धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे हाथ में है कि आपने सहयोग दिया। अपनी धर्म की मेहनत की कमाई का भाग, एक बात और याद रखना, दान वही आपको लाभप्रद होगा जो आपने धर्म से कमाया होगा। जुआ जीत के आए हो 20,000 का, वो चढ़ा दो 2,000 तो लाभ न मिले। चोरी करके, बेईमानी करके आप जो पैसा लाएं उससे दान करना चाहें तो वो लाभ नहीं देगा। लाभ वही दान देगा जो आपने धर्म से कमाया है, मेहनत से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है। इस प्रकार से यमुना जी का जल स्तर घट गया। वसुदेव जी लेकर के गोकुल में आए। माता यशोदा ने वही योग माया वहां पर बेटी बनकर के, कन्या बनकर के लेटी है। वसुदेव जी ने रख दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को, योग माया को ले लिया। लौट करके आए, जैसे ही जेल में पहुंचे तत्काल बेड़ियां लग गईं, हथकड़ी पड़ गई, दरवाजे बंद हो गए। क्या मतलब है? जब जीव का ब्रह्म से संबंध होता है तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। जब जीव का माया से संबंध होता है तो हम बंधन युक्त हो जाते हैं। ये सीधा सीधा संकेत है। तो इस प्रकार से बंधन युक्त पुनः हो गए। कंस को पता चला, रोने की आवाज आई। कंस ने पता किया, तत्काल कंस आ गया जेल में। 8वां पुत्र सुना था, हाथ में पकड़ा, देखा बेटी है, कन्या है। क्रोध में आकर के पटकने लगा। जैसे ही पटकने का प्रयास किया, हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और आकाश में जाकर आकाशवाणी की। उसी कन्या के द्वारा आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो पैदा हो चुका है। जा, अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है तो कर ले। और वही योग माया माँ विंध्येश्वरी देवी, विंध्याचल मैया के नाम से प्रसिद्ध है कलयुग में। बोल विंध्येश्वरी मैया की जय। इस प्रकार से आगे नंद जी क्या उत्सव कल मनाया जाएगा। कृष्ण जी को बुलाइए, आगे की प्रक्रिया कराइए, प्रसाद बंटवाइए, आनंद लीजिए। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। देखिए, जन्म हुआ है लाला का, तो आप सभी लोगों को ये उत्सव मनाना है। कुछ निछावर इछावर इन लोगों को दीजिए भाई। ये सब संगीत के बैठे हैं कलाकार, इनके लिए निछावरी दीजिए और बड़े मन से आज मनाइए और कल भी मनाया जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। किसी के यहाँ भी बच्चा जब जन्म लेता है तो लोग डीजे मंगवाते हैं, खूब नाचते हैं महाराज। क्या बात। और यहाँ ऐसे बैठे हैं हाथ बांधे हुए, मजा नहीं आ रही, अभी आनंद नहीं आ रहा है भाई।
अपने ढंग से सभी लोग झूमते हुए, देखिए डीजे में सब तो सभी लोग नाचते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जो नाचता है उसको फिर संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।